आदमी है ये सोचे कि जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय। भगवान, जब कृष्ण भगवान जाते हैं अंदर, जाते हैं वहां धृतराष्ट्र के पास, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं तो कहते हैं कि अब आपने युद्ध करा के शांत हो गए ना पिता श्री, तो बोलते हैं कि ये बताइए कि युद्ध किस कारण हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं कि युद्ध कैसे हुआ, कि मेरे 100 पुत्र मारेगा। हे केशव, ये तुम्हारी ही चाल थी कि तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा दिया। धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब आप राजा बने तो आपके सामने जब नारी को नग्न किया जा रहा था तो आपने क्यों नहीं उसे बचाया? आपने एक राजा का फर्ज क्यों न पूरा किए? आपका सबसे बड़ा वही दोष है। तो इस दोष के कारण मेरा 100 पुत्र नहीं जा सकता, आप कारण बताइए। तो जो ये कथा सुन रहे हैं लास्ट तक कथा में बने रहिएगा और ये वीडियो भी ध्यान से इस कथा को सुनिएगा। अब भगवान उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम पिछले 100 वर्ष पीछे जाओ, 100 वर्ष पीछे जाओ। तुम एक कबीले के सरदार थे, तुम एक कबीले के सरदार थे और वहां एक कबूतर पालने वाला को क्या कहते हैं, पंछियों, बहेलिया, उसका 100 गो कबूतर था और उसके मन में तीर्थ यात्रा जाने की चाहत पैदा हुई, तीर्थ यात्रा जाने की चाहत पैदा हुई। उसने सोचा कि मेरे 100 पुत्र की रक्षा कौन करेगा। कबूतर पोसे हुए था 100 गो, कि मेरे 100 पुत्र की रक्षा कौन करेगा। तो वो कबीले के सरदार के पास जाता है और कहता है कि मैं 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ और मेरे बेटे 100 की रक्षा करना है आपको। कबूतर को उसने वंश नहीं था, कबूतर को उसने पुत्र की भांति प्रेम से रखा हुआ था। उसको, कबूतर को वो बेटा ही मानता था, पुत्र की भांति मानता था। इस तरह वो पुत्र को धृतराष्ट्र, मतलब वहां कबीले का जो सरदार था, वो बोला कि ठीक है, महामंत्री को आदेश देते हैं कि इनकी 100 पुत्र की रक्षा की जाए और इनको तीर्थ यात्रा में भेजा जाए। 100 पुत्र, उनका महामंत्री ने मंत्री को आदेश दिए कि इनका 100 पुत्र की रक्षा के लिए रखा जाए और आप इनको तीर्थ यात्रा जाने दिया जाए। 100 पुत्र छोड़ के वो बहेलिया तीर्थ यात्रा चला गया। 6 महीना बीता तो खुशी से अपने पुत्र को, कैसे माँ दौड़ल आती है कि मेरे पुत्र कैसे होंगे। आप लोग भी तीर्थ यात्रा से आते होंगे तो बेचैन हो जाते होंगे कि मेरे बच्चे किधर है। उसी प्रकार वो अपने बच्चे को खोजने लगती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, और बच्चा के तरफ में रो रही है। तो बोले कि मेरा, ये जो कबीले के राजा है, वो बोले कि इनके 100 बच्चा लौटा दो। बोलते हैं कि 100 बच्चा नहीं है, एक भी बच्चा जीवित नहीं है। बोले कि वो कैसे? तो बोले कि हे राजा, कबीले के राजा के बोल रहा है मंत्री कि हे राजा, आप इतना बीमार पड़े, इतना बीमार कर पड़े कि आपको कोई भी खाना बना के दिया जाए, कोई भी खाना दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता था, आपको अच्छा नहीं लगता था। आप
सदैव भूखे रहने लगे और बीमार ऐसी अवस्था में हो गए कि आपको खाना न दिया जाता है तो मर जाते हैं। एक दिन एक कबूतर काट के खिलाया गया आपको, तो आपको बहुत प्रेम से भोजन किए। दूसरा दिन दूसरा कबूतर, तीसरा दिन तीसरा कबूतर, चौथा दिन ऐसे करते करते आपने 100 कबूतर खा लिया, इसलिए इनके 100 पुत्र मर गए। अब मैं कहां से 100 पुत्र इनको दूं? कहां से इनको 100 पुत्र दूं? कबीले का राजा मूड़ी नीचे कर लिया, क्योंकि 100 पुत्र तो उसने खाया था। अब बहेलिया को गुस्सा आ गया। बहेलिया कहता है कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र तुमने खा लिया, उसी प्रकार तुम्हारा 100 पुत्र होगा और 100 मारे जाएंगे। तुम्हारा 100 पुत्र होगा और 100 पुत्र तुम्हारा मारा जाएगा। सोच में पड़ गया कि 100 पुत्र होगा और 100 मारा जाएगा। वही इस जन्म याद करवा रहे कृष्ण भगवान, उसको दिखा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि आपका जन्म में ये जो श्राप था ये उस जन्म का है। तो कृष्ण जी कहते हैं, वो धृतराष्ट्र बोलता है कि 100 जन्म के बाद ये पाप क्यों मिला, 100 जन्म के बाद ये मेरे को पाप क्यों लगा। तब कहते हैं कृष्ण जी कि हर जन्म में आपका पुण्य, शिव भगत थे, शिव भगत थे, पूजा पाठ करते थे, हर जन्म में आपकी भक्ति अच्छी थी, दान पुण्य अच्छा था, इसलिए पाप सामने नहीं आया, ये पाप सामने नहीं आया। लेकिन इस जन्म में घोर पाप क्या किए? बोलते हैं कि इस जन्म में तुमने घोर पाप किए। तो मेरे से क्या पाप हुआ? तो सबसे पहले पाप तो वो हुआ कि तुम अपने भाई के पुत्र के साथ अन्याय किए। जो कोई भाई के पुत्र के साथ अन्याय करता है, उसको धन नहीं देता, उसको हिस्सा नहीं देता, उसको धन से वंचित रखता है, उसको अपना भी पुत्र विनाश हो जाता है, अपना भी पुत्र विनाश हो जाता है। जो भाई की संपत्ति रख लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, ये कृष्ण भगवान कहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो आपका दोष यहाँ एक है। दूसरा दोष ये है कि जो भाई की पुत्र वधू हुई, आपको बेटी के समान है, आप वो बेटी के समान है, वो बहू आपकी बेटी थी। आपके पुत्र को आदेश दे रहा है दुशासन को कि नग्न किया जाए, उस समय आप चुप थे। क्या थे? चुप थे। सबसे बड़ा दोष ये है कि एक बड़ी समाज में एक नग्न किया जा रहा है आपको, वधू को, बेटी को, और आप खामोश होके देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं तो देख नहीं रहा था, तो सुन तो रहे थे, राजगद्दी पर बैठे थे, आप राजा थे, आप रोक सकते थे। दूसरा पाप ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा पाप ये है कि लाक्षागृह में उनको मारने का उपाय किया गया कि लाक्षागृह में ही सबको जला के भस्म कर दिया जाए। तुमने अपने ही पुत्र, भाई के पुत्र को मारने का ख्याल मन में आया राजा बनने के लिए कि मेरा पुत्र राज करे, जबकि राज्य का अधिकारी युधिष्ठिर था और आपने ऐसा घोर पाप किया। इसी कारण इस जन्म में आपका पाप बढ़ गया है और पुण्य खत्म हो गया। पुण्य क्या हुआ? खत्म हो गया। इसलिए ये पाप लगा, आप 100 पुत्रों से विहीन हो गए। तब कृष्ण भगवान के रोने लगते हैं धृतराष्ट्र। ज्ञान आ जाता है ना कि हमारा ही पिछले जन्म का ये कारण है, तो धृतराष्ट्र रो रहे हैं कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस समय भूल होने से क्या फायदा, जब भूल, जहां न्याय हो रहा था वहां पे पछताप होना चाहिए।
वहां भूल का एहसास होना चाहिए। अभी भूल का एहसास ही करके क्या फायदा। आपका तो राज्य छीन गया, आपका पुत्र छीन गया, आप तो बेघर हो गए। अभी आपके अंदर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि जो कर्म का प्रभाव है वो कितना बड़ा है ना जी। कर्म का ही प्रभाव से ना होता है सारा कुछ। ये कथा सुनाने का अर्थ यही है कि कर्म का प्रभाव से उसका इस जन्म में सारे पुत्र मर गए, उसने किया। तो ये नहीं कि लोग कहता है ना कि मैं चोरी उसका देवरानी का कोई मंगलसूत्र उठा के रख लिया, कोई झुमका रख लिया, कोई घर में चोरी कर लिया। तो एक हमेशा भगवान देखता है जो आपके अंदर का है, वो बही में लिख देता है। उसी टाइम आपका लिखा गया, कोई देखे या ना देखे, आप देख लिए ना। आपके अंदर जो बैठा परमात्मा है वो देखता है, और वो आपके अंदर भेज दिया बही खाता में, और आपको भोगना पड़ेगा। कैसे लोग कहता है कि संसार नहीं देख रहा है। आपके अंदर वो बैठा परमात्मा तो देखता है, और आपको बही खाता में लिखा के वही आपका, आप ही का काल चक्र आपको मिलता है, कभी किसी और का नहीं मिलता। अपने जैसी करनी वैसी भरनी, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगला जन्म में या 100 जन्म के बाद, लेकिन हमें कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो इतना क्यों न पुण्य बढ़ा लिया जाए जो हमारा पाप कट जाए। पाप कटने के लिए ही तो हम लोग सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, चर्चा करते हैं, कथा करते हैं, भजन करते हैं। पाप ही कटने के लिए करते हैं कि हमारा अच्छा कर्म आए, और जो हमारा पाप या रोज ये सब हो रहा है वो सब हमारा कट जाए और हम आगे के लिए बढ़े। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय।